हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोस के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रेकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। Hello friend, welcome to Naresh Joshi channel friends. Today we are going to design the amplifier, okay, in the RF design subject. So कैसे हम एम्पलीफायर डिजाइन करते हैं वो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कैसे इसमें स्टार्ट प्लॉट करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जानने में टाइम लगेगा, इसके लिए प्रॉब्लम को मैंने सोल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ। आपको ध्यान से समझना है कैसे वो स्टेप कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? सी द प्रॉब्लम इज व्हाट द एस पैरामीटर ऑफ प्रॉपरली बायस GAS FET HFET dash 1101 are measured using a 50 ohm network angle 860 gigahertz as follows. So see, this is the following S parameter are given here. S1 is equals to what? 0.614 angle minus 167 degree 167.4 degree. S21 is 2.187 angle is 32.4 degree. S12 is 0.046 angle is 65 degree. S22 is what? 0.716 angle is minus 83 degree. Clear? So design an amplifier using this transistor for a maximum possible gain. यहाँ पे क्या लिखा? दिस ट्रांजिस्टर कौन सा गिवन है आपका? GAS FET H1। और फ्रेंड ऐसे नाम देके कंफ्यूज नहीं होना, घबराने का नहीं। ठीक है ना, अब ट्रांजिस्टर किससे? FET से, फेट से तो बना होता है ट्रांजिस्टर, तो वही तो देगा। बट आपको ये अपने को क्या करना है? एम्पलीफायर डिजाइन करना है। अपने को अपने स्टेप से ध्यान देना है। ऐसे कोई भी वर्ड दे सकता है, BJT भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ 50 दिया था, FET। क्लियर? सो अपने को खाली क्या पकड़ना है? अपने को एस पैरामीटर 1 पकड़ना है, और हमको क्या पूछा है? मैक्सिमम पॉसिबल गेन, तो हमको एक निकालना है और उसके डिजाइन करना है। सो गिवन आई हैव नोट डाउन ऑल द एस पैरामीटर हियर। देख लीजिए आप सबने। अब सबसे पहले एस पैरामीटर लिखने के बाद आपको क्या चेक करना है कि S12 को चेक करना है, क्योंकि यहां पे आपको एक कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। अगर S12 इज इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 रहेगा तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना, ये जो केस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जब 0 रहेगा तब यूनिलेटरल केस। क्लियर? बट हियर यू विल सी S12 इज इक्वल्स टू 0.046 एंगल 65 डिग्री। मतलब ये यहाँ पे S12 की वैल्यू 0 नहीं गिवन है, तो ये किसका कौन सा केस हो गया? बाइलेटरल केस फ्रेंड्स। ठीक है, ये ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपका हो गया बाइलेटरल केस। अब उसके बाद आपको क्या चेक करना है? अगर ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप 1 क्या आएगा? स्टेबिलिटी टेस्ट। हम क्या किसके कहाँ जाएंगे? स्टेबिलिटी टेस्ट। तो स्टेबिलिटी टेस्ट हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, आपको बता देता हूँ। स्टेबिलिटी टेस्ट हमको निकालना है डेल्टा मोड ऑफ डेल्टा एस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, और ये नहीं याद है इस फॉर्मूला को याद कर लो। हर बार स्टेबिलिटी टेस्ट हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट का होगा वो K होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे बार बार टू चेक द स्टेबिलिटी। क्लियर? सो यहाँ पे मैंने ये मोड ऑफ डेल्टा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी थी। देखो यहाँ पे मोड ऑफ डेल्टा की, मोड ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू S11 0.611। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, बिकॉज दिस इज द मॉडुलस टर्म। जब मॉडुलस टर्म है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड, और एंगल को मैंने यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है ना, बट आप एंगल लेके भी कर सकते हो फ्रेंड्स, उसमें भी ठीक है, क्योंकि हमको अगर एंगल लेके करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में उसकी हमको जरूरत पड़ेगी, बाद में अपनों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बेटर, अगर आप पहले से एंगल इसको साथ में लेकर कंसिडर करके सोल्व करते हो तो कर सकते हो। कैसे करना है? कैल्सी में आप कॉम्प्लेक्स मोड में, कैल्सी को किस में कन्वर्ट कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स मोड में 2 इसको कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जो आपको आंसर आएगा वो किस में आएगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा। उसको फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना पोलर फॉर्म में। जैसे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उस केस आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, देखो डिग्री के साथ ये वाला। क्लियर? जब आप एंगल कंसिडर करोगे, ठीक है, किस किस का एंगल? S11 S22 के साथ। ठीक है, ये सब मैंने कैलकुलेट किया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया S11 का, S22 का 0.716 लिया, देन S12 का 0.046,
और S21 का 2.187 लिया, ठीक है, ये लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला 0.3390 और उसको मैंने राउंड अप कर लिया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0.034, ठीक है ना। ये जब मैंने क्या किया, एंगल नहीं लिया, सिर्फ मैंने क्या लिया है मैग्नीट्यूड कंसीडर, और एंगल लेता हूं तो ये वैल्यू आती है और मैग्नीट्यूड लेता हूं ये आती है, दोनों में कोई डिफरेंस। यहाँ पे क्या गया, एक एंगल आ गया। अब यहाँ पे चेक, इसकी जो वैल्यू वो लेस देन क्या है 1 है, ये हमारी स्टेबिलिटी कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, लेस देन 1। पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा स्क्वायर माइनस S11 स्क्वायर माइनस S22 स्क्वायर अपॉन 2 मोड ऑफ S21 मल्टीप्लाई विद S12 स्क्वायर, क्लियर। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1, तो डेल्टा की वैल्यू हमने जो निकाली, अब यहाँ पे मॉडुलस है तो मैं क्या सिर्फ मॉडुलस वाली जो मैग्नीट्यूड है वही ले रहा हूँ 0.34 स्क्वायर। S11 का वैल्यू क्या 0.614, वही वैल्यू लिया मैंने। देन नेक्स्ट कौन सा है S22 का वैल्यू क्या 0.716, ये वैल्यू ले लिया। देन 2 दिस S21 इज दिस वन 21.87 और S12 0.046 स्क्वायर, ये वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे के का वैल्यू क्या मिला 1.129, ओके, ये वैल्यू मुझे के का मिला। और यहाँ पे हमको चेक करना है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ठीक है। सो हियर यू विल सी दिस इज ग्रेटर देन 1, व्हेन k is greater than 1 and delta is less than 1, then we will say system in unconditionally stable। ये unconditionally stable की कंडीशन है, मतलब उस कंडीशन क्या कंडीशन है अनकंडीशनल स्टेबल की कि k आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए और डेल्टा की आपका लेस देन। अगर ये कंडीशन नहीं होती है उस केस में ये जो एम्पलीफायर क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियली अनस्टेबल, और जब पोटेंशियली अनस्टेबल होगा तो उस केस के अंदर हमको दो स्मिथ चार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा और प्लॉट करने पड़ जाते हैं। एक होता है इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल और एक होता है आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल, ठीक है ना। वो सर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, मेरे एक वीडियो में रहेगा, आप देख लेना, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर रहिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके रखिए तो आपको वीडियो में पता चलेगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको अच्छे से वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अनकंडीशनली स्टेबल सिग्न, ये आपका क्या अनकंडीशनली स्टेबल है। तो जैसे अनकंडीशनल हमको आगे की स्टेप पे जाना, हमको यहाँ पे इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल और आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल इसमें चार्ट पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर। व्हेन दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी हैव टू गो फॉर द पोटेंशियल अनस्टेबल कंडीशंस एंड एट दैट टाइम वी हैव टू प्लॉट द स्टेबिलिटी सर्कल्स, क्लियर। सो यहाँ पे हमको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट स्टेप हमें आ जाते हैं टू फाइंड द गामा एस एंड गामा एल। गामा एस इज व्हाट सोर्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला क्या है b1 प्लस माइनस रूट ऑफ b1 स्क्वायर माइनस 4c1 स्क्वायर 2c1। हमने कैलकुलेशन पहले ही करके क्योंकि टाइम बहुत लगता है फ्रेंड, ये ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। दूसरा क्या लोड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सो गामा एल इक्वल्स टू b2 माइनस रूट ऑफ b2 स्क्वायर माइनस 4c2 स्क्वायर अपॉन 2c2। अब ये तो हमारा फॉर्मूले हो गए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के, ठीक है ना। तो अब इसके कोफिशिएंट b1 c1 की वैल्यू क्या है, वो भी यहाँ पे है b1 इक्वल्स टू 1 प्लस मोड ऑफ s11 स्क्वायर माइनस s22 स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। तो अब b1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 S11 की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, हमने क्या है 0.61, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। S22 में सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, ठीक है। आपको गिवन है सब पैरामीटर। डेल्टा हमने निकाला ही है, डेल्टा क्या 0.34 स्क्वायर, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको b1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0.749। देन वी हैव टू फाइंड आउट द b2। व्हाट इज द b2? b2 इज यहाँ पे क्या है 1 प्लस S22 स्क्वायर माइनस S11 स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब ये आपका क्या होगा S22 हो गया यहाँ पे, S22 का स्क्वायर S11 का स्क्वायर, ये सब आपके गिवन है, देखो पैरामीटर, ठीक है ना, और 0.34 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो आंसर क्या मिलेगा b2 इक्वल्स टू 1.02006, क्लियर। उसके बाद हम c1 निकालेंगे। c1 की वैल्यू क्या होती है S11 डेल्टा S22। अब यहाँ पे साला लफड़ा आ जाता है, क्या लफड़ा आता है पता है, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, तो अब यहाँ पे हमको डेल्टा की वैल्यू एंगल में चाहिए होती है, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए हमको क्या, अगर डेल्टा की वैल्यू फिर हमको यहाँ पे वापस दोबारा डिटरमाइन करनी पड़ती है, ठीक है। हम डायरेक्ट कैल्सी में कर लेते हैं, हम उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, हम कैल्सी में करके, जैसे मैंने यहाँ पे कैल्सी में करके डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, एंगल मैंने निकाल दिया है, क्लियर। अब पीछे जो हमने फर्स्ट स्टेप किया उसमें भी आप निकाल सकते हो एंगल की वैल्यू, नहीं निकाला तो भी चलता, लेकिन अगर निकालोगे, देखो नहीं निकालोगे तो वापस यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी, बात ये है, ठीक है। अगर ठीक है वहां पे निकाल देते हो तो अच्छी बात है, वहां पे फिर आपको मैग्नीट्यूड दिखा दो, खाली हम लोग वहां पे हमने मैग्नीट्यूड की जरूरत है और एंगल की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। S1 की वैल्यू क्या है, ये आपका S11 पैरामीटर हो गया विद एंगल। डेल्टा की वैल्यू हमने ये हमारी हो गई, ठीक है। और S22 यहाँ पे स्टार लगा, S22 मतलब ये जो एंगल आपको S1 में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ,
ये S22 क्या गिवन है -83, बट यहाँ पे स्टार मतलब इसका हम कंजुगेट लेंगे, मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस दिया तो हम क्या लेंगे प्लस, और प्लस दिया तो हम क्या लेंगे माइनस, सीधा सा आपको ध्यान रखना है। तो वहां पे माइनस गिवन था तो हमने इसको क्या लिया है प्लस ले लिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको C1 की वैल्यू क्या मिली 0.37, जो हमारा एंगल आया -169.75 डिग्री, ठीक है, ये आपका एंगल है। उसके बाद हमारा C2 निकालेंगे, C2 की वैल्यू क्या है S22, क्लियर, S22 डेल्टा S11 कंजुगेट, और ये आपका क्या हो गया S22 का वैल्यू हो गया, ये अपना अगेन डेल्टा का वैल्यू हो गया, और ये S11, तो S1 का वैल्यू देखो यहाँ पे एंगल नेगेटिव था, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अ कंजुगेट, स्टार दिया मतलब क्या हो गया कंजुगेट हो गया। तो आपको ये कन्वर्ट कर लेना है, अगर नेगेटिव में आपको गिवन रहेगा S11 पैरामीटर तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में लिखना है, अगर वहां पे पॉजिटिव में गिवन है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको कंजुगेट करना है, यही आपको होता है कंजुगेट, कुछ नहीं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो C2 क्या मिल जाएगा, ये आपको C2 का आंसर मिल जाएगा 0.508, ठीक है, एंगल -84.47। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप 3 मैक्सिमम ट्रांसड्यूसर पावर एंगल GTmax निकालेंगे। GTmax निकालेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, 1/- मोड ऑफ गामा एस स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ S21 स्क्वायर 1/1 - गामा एल स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या के की, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकाली तो हम डायरेक्ट के वाला फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, इतना कुछ हार्ड नहीं, लेकिन इसमें क्या है खाली पीली हमको क्यों झकझक में पढ़ने का, ठीक है, तो हमको जो सिंपल वाला ज्यादा बेटर सिंपल होता है वो हम यूज में करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने की कंडीशन क्या, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है अनकंडीशनल स्टेबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला परफेक्ट फिट बैठता है। जब अनकंडीशनल स्टेबल है थोड़ा ध्यान रखने का, उस केस में थोड़ा आपको डाउट लगे तो आप यही फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है ना। लेकिन जहां भी आपको लगता है हाँ अनकंडीशनल स्टेबल सिस्टम है तो बिंदास ये फॉर्मूला यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ अगर अनकंडीशनल कुछ दूसरा आ जाता है, अनकंडीशनली स्टेबल फॉर्म नहीं है, उस केस में बेटर यू हैव टू यूज दिस वन, क्योंकि अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा तो यूज नहीं कर पाओगे। खाली ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब सिस्टम इज अनकंडीशनली स्टेबल, ध्यान से सुन लेना, सिस्टम इज डन अनकंडीशनली स्टेबल। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें GTmax, तो 28.728 सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमको आंसर मिल जाएगा कैलसी में। अब हमको ये गेन है, ठीक है, तो इस गेन को हमको किस में डीबी में चाहिए ना भैया, गेन तो हमेशा डीबी में होता है, तो उसको हम क्या लेंगे, जो भी हमारा मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगा उसको हम क्या लेंगे 10 log ले लेंगे, तो हमको गेन मिल जाएगा इन डीबी, क्लियर, ये हमारा गेन का आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं स्मिथ चार्ट पर, ठीक है, ये मैंने स्मिथ चार्ट से देखो पहले सिंप्लीफाई किया था, कुछ वैल्यू निकालेंगे, हम फ्रेश वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मैं आपको स्मिथ चार्ट प्लॉट करना सिखाता हूँ, चलो आ जाइए स्मिथ चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया था, हमने हाँ स्मिथ चार्ट प्लॉट करने से पहले स्टेप 2 पे मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको हमने C1 B1 B2 C1 और C2 निकाल लिए, ठीक है। अब जो भी पैरामीटर हमने निकाले थे ना, ये हमको कहाँ पुट करना है, गामा एस और गामा एल, क्योंकि हमको स्मिथ चार्ट के लिए गामा एस एंड गामा एल लगेगा। तो उसकी वैल्यू मैंने कहाँ पे पुट की, B1 की वैल्यू देखो क्या B1 निकाला 0.749, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 0.749। देन माइनस कंसिडर करना, आपको माइनस लेना प्लस नहीं लेना, ठीक है। रूट B1 की वैल्यू 0.749 माइनस 4 C1, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड है तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड C1 का मैग्नीट्यूड क्या है ये दिख रहा है 0.371, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हमने ले लिया, और अपॉन जो भी आपका वैल्यू है 2C1। अब यहाँ पे मैंने पूरा देखो C यहाँ पे सिंपल C है, मोड वाला C नहीं है, ठीक है, जिसमें मॉड्यूलस नहीं गिवन है, तो पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा। जब हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू 0.8673 एंगल 169.75 डिग्री। इसको हमको क्या करना है, स्मिथ चार्ट लेना है, उस पर हमको ये वैल्यू को लिख देना, मैंने जैसे ऐसा लिख दिया, ठीक है। हम प्लॉट में इसके लिए प्लॉटिंग बता रहा हूँ। फिर हमको दूसरा क्या करना है, गामा एल निकालना है, तो गामा एल निकालने के लिए क्या करेंगे B2 का वैल्यू क्या आया था हमारा 1.020, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, देन माइनस रूट 1.020, देन -4, और C2 की वैल्यू क्या है, मगर मैग्नीट्यूड लेंगे C2 हमने निकाला, देखो आपको बता देता हूँ, ये रहा C2 0.508 एंगल -84.47, ठीक है। इसको वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 और ये C2 की पूरी वैल्यू है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, गामा एल इक्वल टू क्या मिला 0.9011 एंगल इज 84.47 डिग्री, क्लियर। ये आ गया हमारा गामा एल, और गामा एल को मैंने क्या किया, दूसरा स्मिथ चार्ट लिया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमको दो स्मिथ चार्ट यहाँ पे प्लॉट करने पड़ेंगे भैया, ठीक है, एक लोड साइड और एक शॉर्ट साइड। तो एक तो कौन सा गामा एस प्लेन और एक गामा एल प्लेन। तो आ जाओ गामा एस प्लेन पे, चलो हम चलते हैं गामा एस प्लेन पे, ठीक है। तो ये गामा एस प्लेन क्या है देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझना फ्रेंड्स, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है भैया। हाँ क्या एंगल गिवन है 169.75 डिग्री, यहाँ पे ढूंढो 169.70 डिग्री कहाँ पे है, ये रहा आपका 160 डिग्री और ये 170 डिग्री,
सो नियर अबाउट 70 डिग्री के आसपास ये आपका है, 170 डिग्री के आसपास। तो मैं इसको पॉइंट से परफेक्टली मार्क करना पड़ेगा ये, ठीक है। एकदम क्लोज में लूंगा क्योंकि वो 0.75 है, ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, ठीक है ना, एकदम क्लोज। तो इसको आगे एक्सटेंड भी कर देता हूँ क्योंकि आगे भी जरूर, पीछे की साइड भी आपको एक्सटेंड कर देना है। क्यों करना बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जैक्ट लिया हूँ, ध्यान से देखना भैया। थोड़ा सा आंसर में प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं स्टेप बताऊंगा आपको ध्यान से। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड 0.8673। तो ये आपका स्केल लेना है, यहाँ से 0.86, ये 0.8 है, ये 2 हो गया, ये आपका 3 और ये 6 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 86.5, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर लेना है, यही मैं इसको एग्जैक्ट लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको सेंटर पर रख के इधर कट करना है। ये कट करने के बाद आपको इस साइड भी इधर भी आपको कट करना है, प्रॉपर कट करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये जो पॉइंट कट हुआ है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम बोलेंगे गामा एस, ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट क्या कहलाता है, जेड एस, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो अभी इसको हमने क्या किया, गामा एस को हमने रिवर्स ले लिया, और यहाँ पे इसको हमने, इसको इधर भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर यहाँ पे इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, ये जो पॉइंट मिला है ना भैया, ये हो गया वाई ऑफ एस, ठीक है। इसको हम वाई ऑफ एस बोलेंगे, ठीक है, जेड एस का वाई ऑफ एस, क्योंकि ये क्या हो गया, इम्पीडेंस में था, अभी रिवर्स लिया तो किस में आ गया, एडमिटेंस में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, 2.5 है, ये 2.026 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट देखना पड़ेगा, 245। तो ये हो गया 0.265 लैम्बडा। तो जो आ रहा मैं वही लिख रहा हूँ भैया, सीधी सी बात है, ठीक है, 0.265 लैम्बडा। उसके बाद यहाँ से आपका ये मिल गया। उसके बाद आपको जाना है, चेक करना है कि ये पॉइंट, ये जो आपका VSWR सर्कल है ना 1 वाला, इसको कहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट कराया था, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ सेंटर से ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका थोड़ा आगे आया है, थोड़ा रॉन्ग हो गया, आगे आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, जो आ रहा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था, क्लियर। तो ये जो वैल्यू आई है, देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, 2.67, 0.06 ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, 65 बोल सकते हैं लैम्बडा, क्लियर। ये वाली 0.2, यहाँ पे 2, 4, 5 और ये 6, थोड़ा आगे है तो 6, 7 भी लिख सकते हैं, चंद 7 लिख देते हैं, 2.7 लैम्बडा। मैं जो आएगा वो लिखूंगा भाई, सीधी सी बात है। बुक्स के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा देखो, क्योंकि अब हमारा एकदम एक्यूरेट तो होता नहीं है, हम ड्रॉ कर रहे हैं,
ऐसे एक्यूरेट आना चाहिए हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ से एक सर्कल से ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ये वाली, ये हो गया 0.203 लेमडा। अब ये जो यहाँ तक पॉइंट है, ये वाला है, ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपका ओपन सर्किट पॉइंट रहेगा। यहाँ से जो पॉइंट स्टार्ट होगा ये हमारा कहलाएगा L1। क्या कहलाएगा? L1। लेंथ ऑफ द स्टब, ये कितनी आ गई लेंथ ऑफ द स्टब? तो ये आपकी आ गई L1 की वैल्यू क्या हो गई? 0.203 लेमडा। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया? 0.203 लेमडा। और दूसरा ये पॉइंट और ये डिस्टेंस, ये आपका कहलाएगा डिस्टेंस D1। ठीक है ना, तो वो तो लेंथ हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। तो लेंथ डिस्टेंस कितना रहा? आप 0.265 और में से इसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। -07, देखो 0.58 आ गया। तो 0.058 जगह नहीं है यार, T1 058 लैम्बडा। ठीक है, ये D1 आ गया। तो मैंने क्या किया, गामा इस प्लेन मैंने प्लॉट किया, हमको D1 क्या मिला, देखो वहाँ पे 58 मिला, लेकिन 59 मुझे पहले 59 मिला था, तो वही लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। और L1 लेंथ ऑफ द स्टब, तो वो आपका क्या आई आएगा। ठीक है ना, ये आपका D1 है फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक नहीं है, यहीं तक। ठीक है ना, तो वो आपको क्या हो गया? D1 हो गया। क्लियर? उसके बाद D2, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस गामा एल प्लेन लेंगे। ये हमारा गामा एल प्लेन, गामा एल की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू 84। अब समझ में तो आ ही गया होगा कैसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट प्लॉट कर लेते हैं। 84 डिग्री का, ये 80 है, ये 84, 85 के एग्जैक्ट आसपास रहेगा ये। पीछे भी एक्सटेंड कर ही लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे चला गया लेकिन चलेगा। ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ से हमको इसके लेना है कितना? 0.90, 0.90। तो 0. कट कर दिया। उसके बाद इधर भी कट करना है और इधर भी कट करना है। ठीक है, VSW, और इधर भी आपको कट करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका गामा एल। क्लियर? इसको हम बोलेंगे ZL। इसका रिवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा YL, ये एम्पिडेंस पार्ट, ये एडमिटेंस पार्ट। ठीक है, और यहाँ इसको एक्सटेंड करने का, इसको बाहर तक एक्सटेंड करेंगे तो देखो 38, और ये क्या हो रहा है? 0.382 लेमडा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है। अभी नेक्स्ट, ये इधर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये रेडियस 1 वाला सर्कल, ये देखो ये वाला। ठीक है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, ये इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हम सेंटर से एक लाइन खींचेंगे बराबर। ये सेंटर से एक लाइन ले लिया। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो गया 2846, 0.286 लेमडा। क्लियर? तो 6 लेमडा जो हुआ, ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस D2। ठीक है ना, अभी डिस्टेंस कितना आ रहा है वो देखेंगे हम।
0.382 माइनस 0.286, तो ये आ गया 0.96 लैम्बडा। ठीक है, तो जो आ रहा है 0.096 लैम्बडा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमको लेंथ निकालना। लेंथ कैसे निकालेंगे? स्टेप का यहाँ से आपका लेंथ स्टार्ट होगा, OC। ठीक है, अब ये लेंथ किधर जाएगा? इधर जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट से लेकर कहाँ तक रहेगा? यहाँ से आपको क्या करना है? डॉट डॉट ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ये डॉट डॉट कहाँ से आएगा? आर्क खींचना है इससे, सिंपल सा यार। और ये आर्क किधर आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू नियर अबाउट क्या 29 होगी क्या? 0 पॉइंट, ये ठीक है ना, ये वाला पॉइंट 0.289 लैम्बडा, बराबर। तो यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका हो गया, क्या हो गया? लेंथ ऑफ द स्टेप L1 इक्वल्स टू 0.289 लैम्बडा। क्लियर? ये मैंने लिख दिया। तो अब ये आपका हो गया। D2 क्या है? तो हमारा 96 आया, पहले 95 आया, जो आया मैं लिख दिया हूँ इधर, कोई ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आया। पहले हमारा 291 आया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हो गया 0.289, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस। ये हमको वैल्यूज हमको समझने में, खाली मेरा टारगेट क्या है, इसमें चार्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो समझा रहा हूँ। और वो समझ में आ गया हो कैसे आपको प्लॉट करना है, आप थोड़ा एक्यूरेट लेके करना। ठीक है ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे? एम्पलीफायर सर्किट, लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, एम्पलीफायर सर्किट। तो आपको ऐसा सर्किट प्लॉट कर देना है। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना, पहले आपको पूरा एज इट इज प्लॉट कर देना है। ये आपका गामा एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस गामा एस से अगर आप इधर से देख रहे हो, इधर साइड, मतलब यहाँ पे आप बैठे हो इधर देख रहे हो, तो उसके साथ आपका ये लोड वाला इंपेडेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ हमको जो गामा एस में हमको क्या मिला था? डिस्टेंस, ये आपका D1 मिला था। ठीक है, और ये आपका क्या मिला? L1। ठीक है, बराबर, जो आया एक्चुअली मैंने पहले सॉल्व किया, वही वाला पैरामीटर दे लिखे और आपको करके बताऊं कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ जाएगा, कोई इशू नहीं। बुक में ये गिवन है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप एक एग्जैक्ट पॉइंट लोगे ना, एग्जैक्ट एक स्केल लोगे ना, तो आपको ये पॉइंट ही मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, मैं बाद में एक आध प्रॉब्लम लूंगा, उसमें देखो एग्जैक्ट स्केल वाला भी करके बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा मेरा एरर हो गया। उसके बाद हमने D2 निकाला था। ये आपका क्या है? D2 लोड साइड, ये गामा L है, इधर से हम देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? लोड साइड वाला हो गया। यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं इधर देख रहा हूँ, तो दिस इज योर लोड साइड। तो ये आपका D2 आया, और ये आपका लेंथ आया, कौन सा? L2। क्लियर? तो ये आपका आ गया। तो ये हो गया आपका एम्पलीफायर डिजाइन फ्रेंड्स। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है बड़ा। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम्पल समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आगे आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, एक बार और याद आई, मैंने वीडियो पे कुछ DTSP और DSP के वीडियो के डाले हुए हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है उस वीडियो में, और उन्होंने कुछ बंदे अच्छे से पास हो गए, और उनके कुछ मुझे व्यूज़ आए हैं कि सर हमने बहुत आपके वीडियो देख के बहुत अच्छे से पास हुए। तो उनका जो व्यूज़ है मैं आपको इन वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप भी देखिएगा, एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेश जोशी।